हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरपी हिंगड़ क्लासेज में। लोक देवताओं की सीरीज में आज पढ़ते हैं हड़बूजी सांकला जी को। हड़बूजी सांकला जी का जन्म भुंडेल नागौर में होता है। हड़बूजी सांकला जी का जन्म भुंडेल नागौर में होता है। इनके पिताजी का नाम महाराज सांकला और इनके गुरुजी का नाम बालीनाथ जी था। रामदेव जी के गुरु और हड़बूजी सांकला जी के गुरु बालीनाथ जी दोनों के सेम एक ही गुरु जी है, जिनका नाम है गुरु बालीनाथ जी। गुरु बालीनाथ जी, क्योंकि रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बूजी सांकला जी हैं। रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बूजी सांकला जी है। आगे पढ़ते हैं तो इनके उपनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता, चमत्कारी पुरुष, भव्य भविष्य दृष्टा, वचन सिद्ध पुरुष कहते हैं। इनके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते तो उसमें आता है उपनाम। इनके उपनाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हड़बूजी सांकला जी के उपनाम के बारे में बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, चमत्कारी पुरुष, भविष्य दृष्टा, वचन सिद्ध पुरुष। वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है, चमत्कारी पुरुष इन्हें कहा जाता है, भविष्य दृष्टा इन्हें कहा जाता है, और वचन सिद्ध पुरुष पुरुष भी इन्हें कहा गया है। वचन सिद्ध पुरुष भी इन्हें कहा गया है। आगे पढ़ते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बूजी सांकला, इसलिए रामदेव जी और हड़बूजी सांकला जी के जो गुरु हैं वो दोनों सेम हैं, योगी बालीनाथ जी। इनके वाहन की बात की जाती है तो इनका वाहन आता है सियार। इनका वाहन की जब बात की जाती है तो इनका वाहन आता है सियार। ये बैलगाड़ी से पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। ये बैलगाड़ी से पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। ये बैलगाड़ी से पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। ये बैलगाड़ी से पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। पूछा जाए कि हड़बूजी सांकला के समकालीन मारवाड़ के शासक का नाम बताइए, तो मारवाड़ का ये शासक था राव जोधा। ये राव जोधा के समकालीन थे, और मारवाड़ के शासक राव जोधा को इन्हीं का ही आशीर्वाद प्राप्त था। इन्हीं का ही आशीर्वाद प्राप्त था। राव जोधा को इन्हीं का ही आशीर्वाद प्राप्त था। आगे पढ़ते हैं। हड़बूजी सांकला जी के मुख्य पूजा स्थल के बारे में जो आपको याद रखना है, बेंगटी गांव जोधपुर हड़बूजी सांकला जी का मुख्य पूजा स्थल है। यहाँ पर इनकी समाधि भी बनी हुई है, और यहाँ पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, और यहाँ पे जो पुजारी होता है वो सांखला राजपूत होता है। यहाँ पे जो पुजारी होता है वो सांखला राजपूत होता है। हड़बूजी सांकला जी के जीवन के बारे में अपन पूरा पढ़ चुके हैं। इनके बारे में एक बार और पढ़ते हैं। हड़बूजी सांकला जी का जन्म होता है भुंडेल नागौर में। पिता महाराज सांकला और गुरु बालीनाथ जी। आगे पढ़ते हैं कि उपनाम शकुन शास्त्र के ज्ञाता, चमत्कारी पुरुष, भविष्य दृष्टा और वचन सिद्ध पुरुष इन्हें कहा जाता है। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। योगी बालीनाथ जिनके गुरु का नाम वाहन सियार था, और ये बैलगाड़ी से पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। वाहन इनका क्या था? सियार था। आगे पढ़ते हैं कि ये मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे। ये मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे, और राव जोधा को इन्हीं का ही आशीर्वाद प्राप्त था। हड़बूजी के पूजा स्थल के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करते हैं तो इनका मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में बना हुआ है। इनका मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में बना हुआ है। यहाँ पर समाधि बनी हुई है, और यहाँ पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, और इनके पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। इनके पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज में हड़बूजी को पढ़ने के बाद आज पढ़ते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया मांगलिया जाति के इष्ट देवता कहलाते हैं। इन्होंने जीवन भर गायों की रक्षा की। इन्होंने भी क्या करा? जीवन भर गायों की रक्षा की। धर्म के मार्ग पर चले और सामान्य जीवन व्यतीत किया। धर्म के मार्ग पर चले और सामान्य जीवन व्यतीत किया। मेहाजी मांगलिया के बारे में कहा जाता है कि ये मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के समकालीन थे। ये मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के समकालीन थे। और राव जोधा के समकालीन कौन थे? राव जोधा के
मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के समकालीन थे मेहाजी मांगलिया और हड़बू जी की बात की जाती है। हड़बू जी की बात की जाती तो मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे। इसी प्रकार अपन ने मेहाजी मांगलिया जो को पढ़ा है कि मेहाजी मांगलिया किसके समकालीन थे? राव चूड़ा जी के। राव चूड़ा के समकालीन थे। ये जैसलमेर के शासक राणक देव भाटी के साथ युद्ध करते हैं। ये जैसलमेर के शासक राणक देव भाटी के साथ युद्ध करते हैं और गायों की रक्षा करते हैं। गायों की रक्षा करते हैं। आगे पढ़ते हैं। इनके घोड़े का नाम मेहाजी मांगले का घोड़ा है जिनका नाम है किरण काबरा, जिसका नाम है किरण काबरा। ये कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। ये कामड़िया पंथ से दीक्षित थे और इनके मंदिर के पुजारी के वंश में कभी वृद्धि नहीं होती। ये पूछा गया है कि लोक देवताओं के मंदिर के पुजारी के वंश में कभी वृद्धि नहीं होती। वो मेहाजी मांगलिया जी हैं। मेहाजी मांगलिया जी के मंदिर के जो पुजारी होता है उसके वंश में कभी वृद्धि नहीं होती है। और मेहाजी मांगलिया के प्रमुख मंदिर की बात की जाती है तो बापड़े गांव जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। मेहाजी मांगलिया जी की बात की जाती है तो इनका प्रमुख मंदिर बापड़े गांव जोधपुर में मेला लगता है भाद भर कृष्ण अष्टमी, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है। प्रमुख मंदिर की बात की जाती है तो बापड़े गांव जोधपुर। प्रमुख मंदिर की बात की जाती है तो बापड़े गांव जोधपुर, बापड़े गांव जोधपुर, बापड़े गांव जोधपुर याद रखना है। बापड़े गांव जोधपुर पे कितना मंदिर है? बापड़े गांव जोधपुर में मंदिर है मेहाजी मांगलिया का, बापड़े गांव जोधपुर। कृष्ण जन्माष्टमी भारत भर कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। भारत भर कृष्ण अष्टमी को उनका मेला लगता है जो बापड़े गांव जोधपुर में लगता है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की सीरीज में आज के लिए इतना ही। हमारा सहयोग देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।